हिचकी, हिक कप या हिक कफ, इसके अंदर इनवॉलंटरी स्पाज्म ऑफ द डायाफ्राम एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है विद सडन क्लोजर ऑफ द ग्लोटिस है और उसके साथ में एक ग्लपिंग आवाज़ आती है। हिक्कफ या हिचकी जिसे हम लोग कहते हैं, ये कई बार कॉलरा के अंदर, हैज़ा के अंदर ये एक भयानक उपसर्ग की तरह भी आता है। इसके अंदर जो नाड़ी है वो शीघ्र लोप हो जाती है और कई बार सांस रुकने के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा देखने में भी आता है कि जब कई बार हम लोग सिम्टोमेटिकली दवाइयाँ देते हैं, उसके बाद भी उससे आराम नहीं आता है, तो कई बार हम चिकित्सक को भी ये परेशानी में डाल देता है। पाकस्थली के अंदर उत्तेजना होती है तो संभवतः जो हैजे की जो हिचकी है वो एक प्रधान लक्षण के रूप में भी कई बार प्रकट हो जाती है। बहुत सी हिचकियाँ एक साथ होने पर या कई बार जो हिचकी के कारण पूरा शरीर भी कांप उठता है, तो इसे हम लोगों को कड़ी समझना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। कोलैप्स अवस्था के अंदर जब यह प्रतिक्रिया आरंभ होनी शुरू हो जाए, जहाँ हिचकी आना शुरू हो जाए, तो ये कई बार कॉलरा के अंदर शुभ लक्षण भी माना जाता है। तो इसलिए कई बार हमें हमेशा ही इसको अशुभ नहीं मानना चाहिए। कई बार हिचकी बहुत दिनों तक रहती है, कई बार ये 10-11 दिनों तक भी रहती है और लगातार आती रहती है। चिकित्सा के बावजूद भी कई बार ये घटती नहीं है और कई बार फिर ये अचानक इतने दिनों के बाद में घट जाती है। इसके अंदर कुप्रम मैट मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। कई बार कुप्रम आर्स भी कार्य करती है। हिचकी हटाने के लिए दोनों ही प्राय प्रधान दवाइयाँ हैं और एक बहुत बार हिचकी इसी से ही आराम आ जाता है। ऐठन है, उसके साथ में अगर स्पाज्म के साथ में हिचकी आ रही है तो ये कार्य करती हैं। इसके अलावा एसिटिक एसिड है, ये दवाइयाँ ज़्यादातर हम लोगों को नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन फिर भी इसके सिम्टम्स के हिसाब से कई बार हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत अच्छा लाभ देती है, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राइनिया, इसके अंदर जो मस्तिष्क के अंदर अगर चोट लगकर हिचकी आती है तो ये कार्य करती है। काजूपुट मेडिसिन है, ये 2x 3x के अंदर कार्य करती है। जब जटिल प्रकार की हिचकी आती है, ज़रा सा भी बोलने पर, हंसने पर, खाने पर भी अगर हिचकी शुरू हो जाए, इवन हिलने डुलने से भी अगर हिचकी आरंभ हो जाती है, तो काजूपिट कार्य करती है। इसके अलावा ट्यूक्रिम मेडिसिन है, जिसके अंदर दूध पीने से छाती के अंदर या पीठ के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो भी हिचकी आना शुरू हो जाती है। साइक्यूटा के अंदर ज़ोर से आवाज़ के साथ में बहुत ज़्यादा प्रबल आवाज़ आती है, उसके साथ में अगर हिचकी आए। उसके अलावा सीने के अंदर स्पाज्म अकड़न होती है, अचेतन भाव से वो रहे, कृमि भाव भी रहते हैं। हिचकी की जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इतनी अधिक अगर हो तो इससे फिर लाभ मिलता है। 2-3 घंटों के अंतराल पर एक आध मात्रा अगर ये दवा की देते रहें और 2-3 दिनों के अंदर ही कई बार इससे लाभ हो जाता है। बहुत बार ये देखा जाता है कि ये 30 से अगर फ़ायदा नहीं हो तो हमें इसकी फिर 200 पोटेंसी भी दी जाती है। इसके अलावा कोसिनेला है, जिसके अंदर हिचकी के साथ में पाकस्थली के अंदर जलन होती है, गुर्दे के अंदर भी कई बार दर्द होती है, वहाँ तक ये दर्द रेडिएट कर जाती है। यूजीना के अंदर खाते समय अगर हिचकी आए तो लाभदायक है। कुप्रम मेड, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, हिचकी के साथ में अगर पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ये कार्य करेगी। जेलसीनियम के अंदर अगर पुराने ढंग की बीमारी है, शाम के समय अगर हिचकी आती हो तो ये कार्य करेगी। आर्सेनिक के अंदर बुखार होने के साथ में अगर हिचकी आती है तो कार्य करती है। इसके अलावा हायोस्काइमस है, अगर ये लगातार हिचकी आती हो, बच्चों को हिचकी ज़्यादा आ रही हो, उस विकार के साथ में हम लोग ये लाभदायक होती है। हिलने डुलने पर, खाने से अगर हिचकी बढ़ जाए, हिचकी के साथ में पेट के अंदर गड़गड़ की आवाज़ हो तो हायोस्काइमस कार्य करेगी। इग्नीशिया, जब पानी पीने से या खाने के बाद में वो बढ़ जाए, तीती डकारें आती हों, उसको खट्टी डकारें आती हों, उसके साथ में हिचकी अचानक आ जाए, नाभि के चारों ओर दर्द होता हो, तो ये कार्य करती है। रेटेनिया मेडिसिन है, उसके अंदर जो हिचकी है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होती है,
बहुत भयंकर रूप से आती है। कालीब्रोम के अंदर लगातार हिचकी आती है और वो रुकती ही नहीं है। लाइकोपोडियम के अंदर भी प्रत्येक बार खाने के बाद में अगर हिचकी आए, उसके साथ ही पेट के अंदर गैस बढ़ जाए, खट्टी डकारें आती हों, तो ये कार्य करती है। रेनाकुलस बल्ब के अंदर शराब पीने वालों को अगर हिचकी आती हो तो ये कार्य करती है। सीकल कोर के अंदर जब वो कंपोज स्थिति के अंदर आ जाता है, हिमांग अवस्था के अंदर आता है, तो उसके अंदर अगर हिचकी आ रही हो तो सीकल कोर कार्य करती है। नक्स वोमिका के अंदर जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उसके कारण अगर उसको एसिडिटी हो जाती है, उसके अंदर अगर उसको हिचकी आती है, डकार बहुत ज़्यादा खट्टे आते हों, खाली पेट रहने पर या खाना खाने के पीने के बाद में भी अगर उसको हिचकी आ रही हो तो ये कार्य करती है। इसके अलावा व्रेटम है, उसके अंदर हिचकी के साथ में पेट में दर्द है, सीने की जो मसल्स हैं उनके अंदर भी अकड़न है, तो ये कार्य करती है। हाइड्रो एसिड है, बेहोशी के साथ में जल्दी जल्दी सांस लेता है, छोड़ता है, उसके साथ में हिचकी आरंभ हो जाती है, तो ये कार्य करती है। मस्कस के अंदर उसको स्नायुवाहिनिक हिचकी आती है, नर्वस सिस्टम के कारण अगर हिचकी आए तो ये कार्य करती है। इसके अलावा जिनसेंग मेडिसिन है, उसमें सब तरह की हिचकियों के लिए एक महाऔषधि है। इसकी 5-10 जो बूंदें हैं मदर टिंचर की, वो अगर उसको हर घंटे आधे घंटे पे दी जाए, दिन में 6-7 बार दी जाए, तो जिनसेंग के साथ में उसकी हिचकी बंद हो जाती है। इसके अलावा बेलाडोना है, आर्सेनिक है, एग्नस है, कार्बोवेज है, फॉस्फोरस है, पल्सटिला है, स्टेफिस है, वो भी लाभदायक है। रोगियों को बीच बीच में नरम कच्चा पानी जो नारियल का है वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा लेमोनेड अगर उसको पसंद है वो दे दें। उसके अलावा अगर उसको ठंडा पानी पसंद आता है या बर्फ़ भी वो चूसता है तो उससे भी कई बार हिचकी बंद हो जाती है। कई बार कच्चे नारियल के पानी पीने से भी उसको लाभ हो जाता है और एसिडिटी है वो भी कम हो जाती है। हैजे के अंदर ये सब अवस्थाओं के अंदर भी ये सब उपाय किए जा सकते हैं। नारियल कई बार कच्चा भी उसको खिलाएं तो भी उसको आराम आ सकता है। एमाइल नाइट्रिक है, उसको सूंघने से भी कई बार आराम आता है। इसकी मदर टिंचर है, रुमाल के अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल दें और उससे उसको सूंघाएं तो एमाइल नाइट्रिक भी इसमें बहुत अच्छा लाभ देती है। इसके अलावा जो मैंने अभी मेडिसिन्स बताई हैं उससे अगर हिचकी ना घटे तो सीने पर सरसों का तेल की मालिश भी करें। हिचकी किसी भी तरह से अगर नहीं घटे और पेट में कृमि रहने का संदेह लगे, उसके कारण अगर लगता है रोगी कमज़ोर ना हो और थोड़ा गर्म पानी उसको नमक मिलाकर पानी देते रहें, इससे कई बार जो कीड़े हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। गर्म दूध के साथ में उसको बार बार उसको पीने को दें तो इससे भी कई बार उसको लाभ होता है। जो सिना मेडिसिन है वो 200 के अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा सेंटोनाइन मेडिसिन है वो भी दे सकते हैं, वो वॉर्म्स के अंदर भी अच्छा लाभदायक है। इसके अलावा अगर वॉर्म्स की वजह से अगर उसको हिचकी दूर करने के लिए कई बार हम लोग मैगफोस भी देते हैं तो भी वो लाभदायक होता है।